Hello friends, myself Jyoti Sharma and welcome to our YouTube channel Learning for Learners. Today we will discuss about EVS previous year questions for seated paper 1. आज हम जुलाई 2013 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चंस को किया हुआ है प्रीवियस ईयर के, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन है इसका, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में। सेकंड, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में। थर्ड, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने में। फोर्थ, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा थर्ड, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने में। तो ये जो तरुण भारत संघ है ये एक एनजीओ है जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भीकमपुरा अलवर राजस्थान में। जो तरुण भारत संघ है ये ईयर 1975 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में अग्नि पीड़ितों की हेल्प के लिए बनाया गया था, और ये ऑर्गेनाइजेशन पिछले 35 ईयर से जो गांव है जहां पर ग्रीनरी नहीं है वहां पर ग्रीनरी लाने का ये प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र सिंह का जो नाम है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उनको वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। फर्स्ट है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। तो इसका सही आंसर होगा ए, बी और डी। अब यहाँ पे सी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी शब्द लिखा हुआ है और मिट्टी के घर हमने पढ़े थे राजस्थान में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा और इसका बेस्ट आंसर रहेगा ए, बी और डी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। फिर है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि विंटर सीजन में ये किया जाता है, यही सीज़न इनके लिए सबसे अच्छा होता है। फिर है, नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर रहेगा मेघालय में। ये जो प्लांट है वो इंसेक्टिवोर है जो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। फिर है, एक पश्मीना शॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फोर्थ, यानी कि 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म होती है और इसको बुनने में 250 आवर्स का समय लगता है। पश्मीना शॉल कहाँ पे हमने पढ़ी थी वो कमेंट करके बताइएगा। फिर है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो ये रंग कौन से होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। मधुबनी इज़ अ पेंटिंग, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट है। और ये जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वहाँ की ये बात है, वहीं पर ये पेंटिंग उसी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानी जाती है। दीज पेंटिंग्स आर मेड आउट ऑफ पेस्ट ऑफ पाउडर्ड राइस इन विच कलर हैज़ बीन मिक्सड। और इनको बनाने में इंडिगो यानी कि नील, टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये सारे जो कलर्स होते हैं वो फ्लावर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या तो ट्रीज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, यानी कि इनमें टोटल नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है। ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स
और फिश और बहुत सारे एनिमल्स पर बनाई जाती हैं। इनमें इन्हीं के जो चित्र होते हैं वो शो किए जाते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इसका सही आंसर है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। फिर है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। सबसे पहला है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी है, नाग यानी जिसे कि हम कोबरा कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। थर्ड, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वह जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सी इसलिए रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे 4 होलो टीथ दे रखे हैं, जबकि इनके सिर्फ 2 होलो टीथ होते हैं और बाकी स्टेटमेंट सही है। अच्छा, इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो यहाँ पर सांप होते हैं। तो वो 4 टाइप्स है। पहला तो कोबरा ही हो गया, सेकंड हो जाएगा कॉमन क्रेट, और थर्ड है रशियल वाइप, और फोर्थ है सॉ यानी कि स्केल वाइपर अफाई। ओके, तो ये रहा कुछ सांपों के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं। थर्ड, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, और फोर्थ है पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, कि पक्षियों की आंखें जो होती है उनकी पुतली नहीं घूम सकती है। इनकी जो आंखें होती हैं वो एक जगह पर स्थिर रहती हैं, जिसके कारण ये अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते रहते हैं। फिर है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। फिर है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी कि गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो ये जब भी आप गुजरात जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिर है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 to 15 ईयर के बच्चे ही रहते हैं। बी है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना है, तो इसका हो जाएगा ए और सी, यानी कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ यानी कि फीमेल ही रहती हैं, और इसमें कोई भी मेल जो हाथी होता है वो नहीं रहता है। और इस हर्ड में 14 to 15 ईयर के बच्चे ही रहते हैं, और हर्ड की जो नेता होती है वो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, यानी कि सबसे बुजुर्ग हथनी। तो इसका आंसर मैंने टिक करना मैं भूल गई हूँ, तो इसका आंसर होगा सी। फिर है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं। तो केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। फिर है, अलबरूनी कौन था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो है फोर्थ। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो अलबरूनी ने कौन सी किताब लिखी थी वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये जो यात्री था, इसकी ये जो इसका लेख था वो इसके जन्म के 1000 साल बाद प्रकाशित हुआ था, और ये 1973 में स्टोरी रिवील हुई थी। फिर है,
रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये जो सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ के हैं? तो इसका आंसर होगा मलेरिया। मलेरिया में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर है रोनाल्ड रॉस। फिर है, नीचे दिए गए कर्तव्यों यानी कि उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी, ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो ये तो कोई बात नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये भी गलत है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, तो ये सही है, ये सही है। और ई है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, तो ई भी सही है। तो ए, डी और ई ऑप्शन हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज का कोट है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड, बाय नेल्सन मंडेला।